Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajanand Gurukul Mankwa. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter, chapter number 18, polygons. ठीक है? You already learned that the triangle, square, circle, इसी तरह से geometrical figure का दूसरा नाम है polygons. ठीक है? सिंपल क्लोज्ड प्लान फिगर, कोई भी फिगर होता है वो सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है. दैट मीन्स इस तरह से पैक होता है, इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर. एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ किया, ये वो आपका ओपन क्लोज्ड फिगर, जहां पे आपका वन साइड है वो ओपन है, उसको बोलते हैं ओपन क्लोज्ड फिगर. तो इस तरह से फिगर इज अ प्लान विच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम एंड पॉइंट्स. दैट मींस यहां से मैंने स्टार्ट किया, वापस मैं यहां पे आ गया. दैट मींस जहां से स्टार्ट किया वहां से हमने कंप्लीट किया. ठीक है, तो इस तरह से आपका बिगिनिंग और एंड पॉइंट से वो वही रहता है. तो इस तरह से आपका सिंपल क्लोज्ड प्लान फिगर है वो बनता है. एंड नॉट टू क्रॉस द इटसेल्फ इट्स कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड प्लान फिगर. अब यहाँ पे इसी तरह से सिंपल क्लोज्ड प्लान फिगर है, इसके बेसिकली उसके टू टाइप्स है, पॉलीगॉन्स एंड सर्कल्स. ठीक है, तो फर्स्ट वन हम लर्न करते हैं पॉलीगॉन्स. अ सिंपल क्लोज्ड प्लान फिगर व्हिच इज मेड ऑफ द लाइन सेगमेंट ओनली, इट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन्स. अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम, ये मैंने ड्रॉ किया. ठीक है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये बना आपका स्क्वायर. अब ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये ओनली लाइन सेगमेंट से ही बनता है. ठीक है, और वो लाइन से नहीं बनता, लाइन सेगमेंट से ही आपका सिंपल क्लोज्ड प्लान फिगर है वो बनेगा. फर्स्ट वन है अ लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड फिगर. मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से आपका 1 पॉलीगॉन्स बनता है, और वो है आपका ट्रायंगल. ठीक है, first one है triangle. A polygon having 3 sides is called a triangle. The triangle that means triad, that means 3. ठीक है, और angles 3 angles, that means उसके 3 angles. इस तरह से आपका बनता है triangles. नेक्स्ट आता है quadrilaterals. ये जो बना ये है कोऑर्डिनेटर्स, जिसमें 4 साइड्स होते हैं. अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटर्स, और कोऑर्डी मींस 4 एंड लेटरल मींस साइड्स. इस तरह से 4 साइड्स से आपका कोऑर्डिनेटर्स है वो बनता है. फिर है पेंटागन. पेंटा दैट मींस 5 साइड से जो फिगर बनता है उसको बोलते हैं पेंटागन. फिर आपका आता है हेक्सागन. हेक्सागन दैट मींस 6. ठीक है, 6 साइड से जो फिगर बनता है इसको बोलते हैं हेक्सागन. इस तरह से आपके पॉलीगॉन्स के ट्रायंगल, कोऑर्डिनेटर, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह से आपके 4 टाइप्स है कोऑर्डिनेटर्स के, पहले पॉलीगॉन्स के. क्लियर? द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, सो पॉलीगॉन्स आर मेनी टाइप्स. अब जो पॉलीगॉन्स है उसके हर एक जो साइड से जो भी एंगल बनाया है फिगर, उसमें हर एक फिगर्स का जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्लियर? तो इस तरह से पॉलीगॉन्स के बहुत सारे टाइप्स है. क्लियर? फर्स्ट वन आपका टाइप्स है ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल हम ऑलरेडी लर्न कर चुके. ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड से हम नाम दे देते ए, बी एंड सी, जिसमें ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स. क्लियर? तो वर्टेक्स में कौन सा है? ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट. ये है आपकी साइड.
तो साइड है उसको बोलते हैं AB साइड, BC एंड AC या फिर CA। ठीक है, तो 3 साइड्स है और 3 वर्टेक्स है और ये आपका एंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। क्लियर? इस तरह से आपका ट्रायंगल से वो बनता है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल्स। अब जो ट्रायंगल्स है इसके भी टाइप्स है। फर्स्ट हम लर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के अकॉर्डिंग कौन से ट्रायंगल है वो हम लर्न करते हैं। फर्स्ट वन है according to size scale. First one, triangles are 3 of the types represent two sides. First one है scalar triangle, जिसमें all sides is unequal. A triangle with no equal sides is called a scalar triangle. A, B and C 3 साइड से, इसमें तीनों साइड से इक्वल नहीं, ठीक है, नो साइड्स इक्वल, तो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड वन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स है वो आपकी इक्वल हो। ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसमें ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2 साइड्स इक्वल, तो ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड वन है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल, दैट मींस 3 साइड्स से ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड द इक्विलैटरल ट्रायंगल। That means ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। That means तीनों साइड्स इक्वल, वो आपका होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमने जो लर्न किया वो अकॉर्डिंग टू साइड्स के अकॉर्डिंग हम लर्न किया। फर्स्ट वन है स्केलर ट्रायंगल, नो साइड्स इक्वल। सेकंड वन इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस 2 साइड्स इक्वल। और थर्ड वन है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मींस ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ये हमने टाइप साइड्स के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल लर्न किया। सेकंड वन है आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको अकॉर्डिंग टू एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है वो हम लर्न करेंगे। फर्स्ट वन हम लर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। फर्स्ट वन है एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, इट ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूरेट, दैट मींस तीनों के तीनों एंगल है, ठीक है, वो आपके एक्यूरेट एंगल, दैट मींस इक्वल होंगे। PQR। अब ट्रायंगल है तो आपको पता है 3 ट्रायंगल है तो तीनों ट्रायंगल का एडिशन है 180 होना चाहिए। ये तीनों एंगल है वो आपके 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो वो आपका होगा एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल। सेकंड वन है राइट एंगल ट्रायंगल,
जिसमें वन एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री एंगल होगा। इफ वन एंगल इज ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स ये एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री एंगल होगा, तो वो होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड वन है ऑब्स्टक एंगल ट्रायंगल। Obstruct angle triangle, that means if one angle of a triangle is obstruct, that means more than 90 degree, then is called it the obstruct angle triangle. More than 90 degree, that means 90 degree से ज्यादा वाला जो एंगल होगा, ठीक है, वो आपका होगा only one angle। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्लियर। तो मोर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स वन एंगल होगा वो आपका 95 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। वन एंगल है वो भी आपका 90 से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो आपका एंगल बन जाएगा ऑब्स्टक एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, इसमें से अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से हम लर्न करें तो फर्स्ट वन एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री से कम वाले होंगे। सेकंड वन है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें वन एंगल है वो 90 डिग्री होगा। थर्ड वन है ऑब्स्टक एंगल ट्रायंगल, दैट मींस वन एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री होगा, तो वो आपका बन जाएगा ऑब्स्टक एंगल ट्रायंगल, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग आपको फिगर है वो ड्रॉ किया हुआ है और उसको आपको मेजर करना है, ठीक है। आपको स्केल से आपको फाइंड करना है मेजर साइज को, फिर लिख के आपको लिखना है कि कौन सा एंगल बढ़ना है। एग्जांपल यहाँ पे मैंने इस तरह से आपको फिगर है वो ड्रॉ किया गया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, ये साइड से वो स्केल से मेजरमेंट कर लेनी है। यहाँ से मैंने मेजरमेंट किया, एग्जांपल ये मिला 5 सेंटीमीटर, ये मुझे मिला 3 सेंटीमीटर और ये मुझे मिला 4 सेंटीमीटर। दैट मींस तीनों की तीनों साइड से वो अनइक्वल है, ठीक है। तो वो कौन सा एंगल बनेगा आपका, तो स्केल एंड ट्रायंगल आपका बनेगा। तो इस तरह से आपको नीचे लिखना है स्केल एंड ट्रायंगल, क्लियर। इस तरह से आपको मेजरमेंट लेके आंसर है वो लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स। हमने अभी लर्न किया ट्रायंगल्स, नेक्स्ट आपका आता है कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स में फर्स्ट आपका आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स और कोऑर्डिनेटर विच द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम्स, जिसमें साइड से वो आपकी पैरेलल होगी और इक्वल होगी, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, P Q R S, पैरेलल साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, दैट मींस के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये जो साइड से P Q and S वे पैरेलल साइड से और ये दोनों साइड से वो इक्वल होगी, जिसको बोलेंगे हम पैरेललोग्राम्स। सेकंड वन है रोम्बस। A B C D, तो rhombus जिसमें पैरेललोग्राम्स in which all sides are equal is called a rhombus, जिसमें चारों साइड से इक्वल होगी। एग्जांपल है 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, क्लियर।
and the opposite angle are also equal. अब ये sides equal है, जिसके अकॉर्डिंग opposite angles होंगे, ये भी आपके equals होंगे. क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है रेक्टेंगल. Rectangle parallel in which each angle is 90 degrees is called a rectangle, and opposite sides of a rectangle are equal and parallel. Opposite side से वो आपकी equal and parallel होगी और उसका जो एंगल होगा वो आपका होगा 90 डिग्री एंगल. इसको बोलते हैं रेक्टेंगल. नेक्स्ट आपका आता है स्क्वायर. A rectangle in which all the four sides are equal is called a square, and each angle of square is 90 degree. चार एंगल है वो 90 डिग्री होंगे और चारों साइड से वो आपकी इक्वल होगी, उसको बोलते हैं स्क्वायर. ठीक है. इस तरह से आपको स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स में फोर आएंगे: पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, स्क्वायर. ठीक है. ये फोर टाइप्स है, आपको याद रखने. इसके अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको आ सकती. एग्जांपल लेते हैं. इन द रोम्बस डैश साइड्स आर इक्वल. रोम्बस में कितने साइड्स है वो इक्वल होती है, तो आंसर आएगा फोर साइड्स. नेक्स्ट डैश इज द पैरेललोग्राम इन व्हिच ईच एंगल इज 90 डिग्री. कौन सा पैरेललोग्राम है जिसमें ईच एंगल है वो 90 डिग्री होता है. ठीक है. तो 90 डिग्री है, स्क्वायर में भी आता है और रोम्बस में भी आता है. ठीक है. Each angle is 90 degree. इसमें आपका आंसर आएगा स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट आपको दिए फोर इक्वल साइड्स एंड फोर राइट एंगल्स. फोर साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी 90 डिग्री है. तो साइड्स भी इक्वल है और फोर एंगल भी 90 डिग्री है. इसमें आंसर आपका आएगा स्क्वायर. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चंस आंसर है वो आपको कंप्लीट करना है. क्लियर? नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है 3D शेप्स एंड देयर नेट्स. अब जो 3D शेप्स में जो आकार होते हैं, ठीक है, उसमें आपका आता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन. ठीक है. वो जो शेप्स है, ठीक है, वो आपके 3D शेप्स में. फर्स्ट वन हम लोग करते हैं क्यूबॉइड. क्यूबॉइड लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड इट हैज अ 6 फेसेस. अब उसमें जो क्यूबॉइड है, ठीक है. अब इसमें 6 स्पेसेस होते हैं और ये रेक्टेंगुलर शेप्स में होता है. नेक्स्ट आपका आता है क्यूब. क्लियर? अ क्यूब इज क्यूबॉइड विद ऑल इक्वल साइड्स. इट हैज अ 6 फेसेस. इसमें भी 6 फेसेस होती है. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है सिलेंडर. A cylinder looks like a pipe and it has a round base. पाइप की तरह दिखता है और वो राउंड बेस में होता है. नेक्स्ट आपका आता है प्रिज्म. क्लियर? इस तरह से प्रिज्म है वो आता है. इट इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर बट विथ अ ट्रायंगल बेस. हम दिखते हैं सिलेंडर के हिसाब से बट वो ट्रायंगल बेस में होता है. नेक्स्ट आपका आता है पिरामिड. अ पिरामिड हैज अ शेप ऑफ अ टेंट एंड इट हैज अ स्क्वायर बेस. वो स्क्वायर बेस में टेंट पिरामिड है उसका शेप होता है. नेक्स्ट आपका आता है कोन. A cone has a shape of an ice cream on a birthday cake. इस तरह से कोन का शेप होता है. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर है वो लिखना है. एग्जांपल यहाँ पे मैंने
तो आप कौन सा आंसर लिखोगे? क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड में आपको जो ऑप्शन दिया गया इसमें आप करोगे टिक मार्क। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह से बोतल है वो ड्रॉ किया, तो बोतल कौन से शेप में आएगा? क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर? इसमें आंसर आएगा सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह से आपको टिक मार्क है वो करना है कि कौन से शेप में आता है। और यहाँ पे ड्रॉ द टॉप ऑफ व्यू एंड बॉटम विथ ऑफ दिस बोतल। एग्जांपल में बोतल है, इसको आपको जियोमेट्रिकल शेप में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कौन से शेप में आता है? सिलेंडर शेप में। यहाँ पे जो भी दिया गया इसमें आपको यहाँ पे सिलेंडर शेप में ड्रॉ करना है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे हमें ड्रॉ द टॉप एंड साइड व्यू ऑफ द जियोमेट्रिकल बॉक्स। और जियोमेट्रिकल जो बॉक्स होता है इसको आपको साइड शेप में, जियोमेट्रिकल शेप में आपको ड्रॉ करना है। तो आप किस तरह से करोगे? क्यूबॉइड शेप में, उसको रेक्टेंगुलर शेप में आप उसको ड्रॉ करोगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको शेप है वो ड्रॉ करना है और किसी में आपको टिक मार्क करना है कि कौन सा शेप आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है पॉलीगॉन्स, ये हमारे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। एनी क्वेश्चंस राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। एटीन 18.1, 18.2 and 18.3 write in textbook. Thank you. Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.